My dear students, welcome to another important session on Mathological. The session is on time, speed and distance, basically, specifically on relative speed. And if you have not already subscribed to the YouTube channel, make sure to subscribe to it as well as press the bell icon. So, the agenda of this session is that we'll be discussing two important cases of relative speed. One case where the objects, the bodies, the moving objects will be traveling in the same direction, and in the second case when they are traveling in the opposite direction. And then we will also be discussing a few special cases, for example, boat and stream, ठीक है, and then man on an escalator and one or two other important cases as well, जहां से कि हमें रिलेटिव स्पीड का सारा कॉन्सेप्ट कितना ही मुश्किल क्वेश्चन को ना है समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलो शुरू करते हैं सेशन को. So why relative speed as such? We know that the formula for speed is, speed क्या होता है हमारा? Speed is distance upon time. Isn't it so? ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम. रिलेटिव स्पीड क्या है? रिलेटिव स्पीड की जब हम बात करते हैं तो रिलेटिव स्पीड इज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू सम अदर ऑब्जेक्ट. स्पीड ऑफ ए बॉडी इन रिलेशन टू सम अदर बॉडी. व्हाट अदर बॉडी? फॉर एग्जांपल, जब भी हम जनरली स्पीड की बात करते हैं विच इज एक्चुअल स्पीड, लेट अस से एक स्टेशनरी पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट लेते हैं या फिर एक लोकेशन है, ठीक है, पॉइंट मान लो या तुम एक लोकेशन मान लो. लेट अस से दिस इज प्लेस ए. Okay, and then there is a vehicle. Let us say vehicle is P, or vehicle is moving with a speed of 20 km per hour. Okay, so place A से ये व्हीकल स्टार्ट कर रहा है, प्लेस ए पे है ऑलरेडी और 20 km per hour की स्पीड से मूव कर रहा है. तो आफ्टर 1 hour क्या सिचुएशन होगा? आफ्टर 1 hour दिस विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 km. ठीक है, दिस इज t is equal to 0, so at t is equal to 1 hour it will be 20 km away. Isn't it so? ये जनरल हमारा सिनेरियो है जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें स्पीड की बात करते हैं. बट अगर प्लेस ए हमारा स्टेशनरी ना हो, ये एक स्टेशनरी पॉइंट है, ये कहीं नहीं जा रहा, फिक्स्ड है, ठीक है. बट अगर ये स्टेशनरी पॉइंट खुद मूव करना शुरू कर दे तब क्या होगा? इफ दिस स्टेशनरी पॉइंट स्टार्ट्स मूविंग, तब सिचुएशन क्या बनेगी हमारी? उस केस के लिए हम बात करते हैं रिलेटिव स्पीड का. ठीक है, व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, और हम किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड किसी दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखते हैं, रिलेशन में देखते हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव स्पीड. ठीक है, एंड जैसे स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिमिलरली हमारा रिलेटिव स्पीड होता है रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम तो दोनों केसेस में सेम रहेगा हमारा, तो चाहे फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट हो या सेकंड मूविंग ऑब्जेक्ट, बट जो डिस्टेंस है वो चेंज होगी, बिकॉज डिस्टेंस भी हम रिलेशन में देखेंगे, एब्सोल्यूट डिस्टेंस ट्रेवल नहीं देखेंगे. ठीक है, बात समझते हैं. क्वेश्चन एक एग्जांपल लेते हैं तो वहां से चीजें बेटर क्लियर होगा. फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी. ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी एंड दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. मान लो स्टार्ट वो अभी भी कर रहे हैं, पॉइंट पी है हमारा कोई, ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अभी. बोथ दीज ऑब्जेक्ट्स आर एट पॉइंट पी एग्जैक्टली, एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ए is 10 km per hour and speed of object B is 20 km per hour. So if we check their positions after 1 hour, तो 1 hour के बाद में क्या होगा? Object A will be at a distance of 10 kilometers and object B will be at a distance of 20 kilometers. Isn't it so? तो t equal to 0 पे तो दोनों ही पॉइंट P पे हैं, but t equal to 1 पे object A would have been at this place. So this is the position of object A. It has traveled a distance of 10 km and this is the position of object B. So object B has traveled a distance of 20 km in 1 hour. Isn't it so? अगर हम पॉइंट P से ऑब्जर्व करें, सो पॉइंट P से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट A और 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट B. बट अगर क्वेश्चन हमसे पूछे कि व्हाट इज स्पीड ऑफ B इन रिलेशन टू A, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ B in relation to A.
ठीक है, अब क्योंकि रिलेटिव स्पीड कह रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड ऑफ बी इन रिलेशन टू ए बात करते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हम ए की पोजीशन देखते हैं। इनिशियली ए और बी कहां थे, एग्जैक्टली साथ में थे, सेम पोजीशन पे थे। ए मूव किया है 10 किलोमीटर से और बी मूव किया है 20 किलोमीटर से। सो आफ्टर 1 आवर द डिस्टेंस बिटवीन देम इज दिस डिस्टेंस, जो कि हमारा कितना है, दिस इज 20 - 10, 20 - 10 यानी कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो बी इनिशियल पोजीशन से 20 किलोमीटर चला है और ए इनिशियल पोजीशन से 10 किलोमीटर चला, बट रिलेटिव डिस्टेंस कितना है हमारा, बी का डिस्टेंस ए से कितना है, तो दैट इज 10 किलोमीटर, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ बी इन रिलेशन टू ए क्या होगा, 1 आवर में इनके बीच में जो गैप है दैट इज ऑफ 10 किलोमीटर्स। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ बी इन रिलेशन टू ए विल बी 10 किलोमीटर पर आवर। और ये 10 किलोमीटर पर आवर आया कहां से, दिस इज 20 - 10, स्पीड ऑफ ए, ठीक है, स्पीड ऑफ बी माइनस स्पीड ऑफ ए which is 20 - 10, so that is equal to 10 किलोमीटर पर आवर। इसका ऑपोजिट हम देखें कि रिलेटिव स्पीड ऑफ ए इन रिलेशन टू बी, तो वो भी सेम ही रहेगा, दैट विल ऑल्सो बी 10 किलोमीटर पर आवर ओनली। ओनली डिफरेंस जब हम ए से बी को देख रहे हैं तो बी 10 किलोमीटर आगे है, जब बी से ए को देख रहे हैं तो ए 10 किलोमीटर पीछे है, बट रिलेटिव स्पीड दोनों ही केसेस में हमारा सेम रहेगा। ठीक है, जो कि होगा मॉड ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्पीड्स। और ऐसा क्यों है, व्हेन देयर ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। दिस इज आवर फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। सो इफ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन देयर स्पीड्स गेट सब्ट्रैक्टेड, और रिलेटिव स्पीड हमारा हो जाएगा स्पीड ऑफ 1 माइनस स्पीड ऑफ 2, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा रिलेटिव स्पीड होगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, और दिस वैल्यू, दिस इज अवर रिलेटिव डिस्टेंस। किसी क्वेश्चन में ऐसे रिलेटिव डिस्टेंस तो नहीं पूछा जाएगा, बट ये बात भी समझ में आना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस हमारा रिलेटिव है यहाँ पे, दैट इज वाई स्पीड भी हमारा रिलेटिव होगा। टाइम तो दोनों ही केसेस में सेम है। क्लियर? अब सेकंड सिनेरियो हमारा बनता है जबकि डायरेक्शन डिफरेंट हो, डायरेक्शन डिफरेंट हो, डिफरेंट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, और ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस विल बी when at the start they are at the same point, दोनों सेम पॉइंट पे है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ए हमारा मूव कर रहा है लेट अस से ईस्ट की डायरेक्शन में, और स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और ऑब्जेक्ट बी मूव कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन में और स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। अगर हम 1 आवर के बाद में देखें तो क्या होगा, 1 आवर के बाद में ऑब्जेक्ट बी अपनी पोजीशन से 10 किलोमीटर चल चुका होगा, isn't it so? और ऑब्जेक्ट ए अपनी पोजीशन से 20 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका होगा। तो नाउ दिस इज प्लेस फॉर ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी। तो डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन देम कितना होगा, दैट विल बी 10 किलोमीटर फॉर बी ट्रैवल किया है और 20 किलोमीटर ए ट्रैवल किया है। टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 10 + 20, बिकॉज दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। डिस्टेंस उनके बीच का इंक्रीज कर रहा है, गैप इंक्रीज कर रहा है। इनिशियली गैप 0 है बट फाइनली गैप हमारा हो जा रहा है 30 किलोमीटर का। तो रिलेटिव डिस्टेंस हमारा है 30 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड विल बी इक्वल टू, फिर चाहे बी की ए के रिस्पेक्ट में देखो या ए की बी के रिस्पेक्ट में, दोनों सेम ही होगा। रिलेटिव स्पीड हमारा आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। 10 + 20 ऐड हो गया विच इज स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी। सेकेंड केस ये बन सकता था कि दे बोथ आर एट ए डिस्टेंस ऑफ लेट अस से 100 किलोमीटर्स एट द स्टार्ट। ऑब्जेक्ट ए इज एट दिस पोजिशन, ऑब्जेक्ट बी is at this position and they are moving in the opposite direction. ओके, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एक दूसरे को और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, डिस्टेंस दूर जा रहे हैं, तो इनके बीच का गैप इंक्रीज होगा। ठीक है, इनके बीच का गैप इंक्रीज होगा, और जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं बट एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, देन द गैप विल बी डिक्रीजिंग। इजंट इट सो? सो अगर स्पीड हमारा ऑब्जेक्ट ए का है 20 और ऑब्जेक्ट बी का है 10 किलोमीटर पर आवर, तो आफ्टर 1 आवर क्या होगा, इनके बीच का गैप, ए विल बी ट्रैवलिंग 20 किलोमीटर्स एंड बी विल बी ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर्स। तो 20 अगर ट्रैवल किया है ए और 10 ट्रैवल किया है बी, तो डिस्टेंस कितना रिमेनिंग बच जाएगा, रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी 100 माइनस 20 + 10। तो गैप हमारा डिक्रीज कितने से हो रहा है, 30 किलोमीटर से डिक्रीज हो रहा है आफ्टर 1 आवर। तो अगेन रिलेटिव स्पीड हमारा सेम ही रहेगा, स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी ओनली। तो वेदर they are moving farther away from them each other or they are moving towards each other, as long as their direction is opposite, relative speed हमारा summation of both of their speeds होगा, यानी कि s speed of a
प्लस स्पीड ऑफ बी विच इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, और फटाफट से शॉर्ट में एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं इस पर, फिर उसके बाद में बाकी केसेस पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, चिंटू एंड मिंटू आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 meters and they are traveling towards each other. Towards each other का मतलब क्या हुआ? They are moving in the opposite directions. Distance already 500 meters का है. Their speeds are 4 and 6 meter per second respectively. So after what time will they meet? So initial distance between Chintu and Mintu is that of 500 meters. And they are traveling towards each other. Speed है 4 and 6. So since they are moving in the opposite direction, speeds will get added up. So time taken will be equal to, डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर्स का गैप है उनके बीच में, और यही गैप तो जीरो करना है, और रिलेटिव स्पीड हमारा आ जाएगा 4 + 6 ऐड हो जाएगा स्पीड का वैल्यूज, तो 4 + 6 आ जाएगा रिलेटिव स्पीड। तो 500 डिवाइडेड बाई 4 + 6 विच इज इक्वल टू 50 seconds. तो टाइम टेकन विल बी 50 seconds in this scenario. Clear? Second question, Chintu and Mintu are at a distance of 500 meters and they start walking away from each other. Their speeds are 4 and 6 meters per second respectively. After what time will the gap between them be 1200 meters? So initially उनके बीच का जो gap है, जो distance है, that is 500 meters. Okay, and Chintu and Mintu are traveling in the opposite directions, but they are walking away from each other. और चिंटू का स्पीड है 4 और मिंटू का स्पीड है 6 इन मीटर पर सेकेंड। इनिशियल गैप है 500 का, बट फाइनली जो गैप है हमारा दैट बिकम्स 1200 मीटर्स। ठीक है, दैट बिकम्स 1200 मीटर्स। और वो गैप हमारा 1200 मीटर्स क्यों हो जाएगा? बिकॉज चिंटू ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है मिंटू ने, और 500 मीटर तो ऑलरेडी उनके बीच का गैप था ही। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाई चिंटू प्लस डिस्टेंस ट्रैवल बाई मिंटू, टोटल हमारा कितना होगा? दैट विल बी 1200 माइनस 500 यानी कि 700 मीटर्स होगा। भाई टोटल गैप हो गया 1200 का, 500 ऑलरेडी था, तो 700 मीटर्स का गैप इन्होंने और एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है, इजंट इट सो? और अगर टाइम टी लगा है, क्योंकि दोनों को टाइम तो सेम ही लगा होगा, सेम टाइम लगा होगा, सेम टाइम पे स्टार्ट किया है, ठीक है। सो स्पीड हमारा चिंटू का कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई चिंटू विल बी 4 times t and distance traveled by Mintu will be 6 times t. So this becomes 10 times t which is equal to 700. तो हमारा t का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 70 seconds. 70 seconds, जो कि हम डायरेक्टली भी देख सकते थे कि हमारा गैप ऑलरेडी 500 का था और 700 एक्स्ट्रा चला है, तो 1200 यानी कि 500 प्लस 700, 500 ऑलरेडी गैप था, तो ये 700 इन्होंने एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है, एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ है गैप इनके बीच में। तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 700 मीटर्स, और टाइम कितना लगा होगा? रिलेटिव स्पीड हमारा होगा 4 + 6, 700 by 10 which is equal to 70 seconds. क्या है बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Chintu and Mintu are at a distance of 500 meters. Chintu starts walking in the direction opposite to Mintu and Mintu starts chasing Chintu. Their speeds are 4 and 6 meter per second respectively. After what time will Mintu catch Chintu? तो इस बार दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऑलरेडी उनके बीच में गैप है 500 मीटर्स का। And this is Chintu, this is Mintu. Chintu starts moving away from Mintu, और फिर मिंटू चेस करना स्टार्ट करता है। चिंटू की स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड और मिंटू की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। जब भी चेजिंग का कॉन्सेप्ट होगा हमारा, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो पर्सन चेज कर रहा है बिहाइंड है, ही इज ऑलरेडी 500 मीटर्स बिहाइंड, ठीक है ना। किसी और क्वेश्चन में कोई और डिस्टेंस होगा, बट जो पर्सन बिहाइंड है, अगर उसकी स्पीड फास्ट नहीं होगी, उसकी स्पीड ज्यादा नहीं होगा, तो वो कभी भी कैच नहीं कर पाएगा। तो इस केस में वी कैन ऑब्जर्व दैट स्पीड ऑफ मिंटू इज डेफिनेटली ग्रेटर देन स्पीड ऑफ चिंटू, और अगर स्पीड ग्रेटर है तो डेफिनेटली ये चेज कर लेगा। टाइम कितना लगेगा वो डिपेंड करता है स्पीड की वैल्यू पे, बट अगर स्पीड ग्रेटर है तो डेफिनेटली चेज कर लेगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, और इस केस में क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा? रिलेटिव स्पीड विल बी 6 - 4, तो दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड, और गैप इनके बीच का है 500 मीटर्स का। यही डिस्टेंस तो कवर अप करनी है, तो रिलेटिव डिस्टेंस हमारा कवर अप जो करना है वो कितना है? 500 मीटर्स है। तो टाइम टेकन विल बी डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड, सो दैट विल बी 500 डिवाइडेड बाई 2 which is 250 seconds. ओके, अगर हम डिस्टेंस ट्रैवल देखें 250 सेकंड्स में, तो चिंटू ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? चिंटू ने किया होगा 250 × 4 1000 मीटर्स, और मिंटू ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? 250 × 6 1500 मीटर्स, इजंट इट सो? चिंटू ने किया है 1000, मिंटू ने किया 1500, जो गैप है इनके बीच का दैट इज
वही तो गैप कन्वर्ज करना था ना, 500 मीटर्स का जो गैप है, यही एक्स्ट्रा जो मिंटू ने ट्रैवल किया, इसी की वजह से वो पकड़ पाया है चिंटू को, इसी की वजह से वो कैच कर पाया चिंटू को। इजंट इट सो? क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन इस एग्जाम्पल, इस इन कॉन्सेप्ट पे एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जहां पे कि उनका जो स्टार्टिंग टाइम है वो सेम नहीं हो। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए वहां पे डायरेक्शन चेंज हुआ या सेम था, बट टाइम सेम था, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे जहां पे कि दोनों डिफरेंट टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पे हम कैसे चीजों का अप्लाई करेंगे। So this is the question. Chintu and Mintu are at a distance of 500 meters. Chintu starts walking in the direction opposite to Mintu, and Mintu starts chasing Chintu after 20 seconds. Their speeds are 4 and 6 meter per second respectively. After what time will Mintu catch Chintu? ठीक है, so they are already at a distance of 500 meters. Already उनके बीच का जो गैप है that is of 500 meters. चिंटू और मिंटू के बीच का गैप। एंड चिंटू स्टार्ट्स वॉकिंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू मिंटू, यानी कि मिंटू किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, मिंटू है इस डायरेक्शन में, बट चिंटू इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है, और स्पीड है चिंटू की 4 मीटर पर सेकंड। मिंटू स्टार्ट चेजिंग चिंटू आफ्टर 20 सेकंड्स, यानी कि 20 सेकंड्स तक चिंटू अकेला ट्रैवल करेगा। तो चिंटू अकेला ट्रैवल करेगा तो गैप और इंक्रीज होगा इनके बीच में, कितना हो जाएगा? तो टी इज इक्वल 0 पे स्टार्ट किया, 20 सेकंड्स के बाद में कितना हो जाएगा गैप? 20 सेकंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई चिंटू विल बी 20 इंटू 4, यानी कि एडिशनल 80 मीटर्स। ठीक है, 80 मीटर्स का एडिशनल डिस्टेंस हो जाएगा, 500 मीटर्स ऑलरेडी था, 80 मीटर्स से और इंक्रीज कर जाएगा। और अब स्टार्ट करेगा मिंटू भी चेस करना। चिंटू की स्पीड है 4, और अब मिंटू स्टार्ट करेगा एट द स्पीड ऑफ 6। ठीक है, सो अब इनके बीच का गैप कितना है? दैट इज 580 मीटर्स। नाउ द गैप इज 580 मीटर्स, तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू डिस्टेंस विच इज द गैप बिटवीन देम डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड, और डिस्टेंस है हमारा 580 मीटर्स का, और रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 6 - 4, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। तो 580/2 दैट विल बी इक्वल टू 290 सेकेंड्स। तो आंसर विल बी 290 सेकेंड्स। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था? आफ्टर व्हाट टाइम विल मिंटू चेस चिंटू, मिंटू कैच चिंटू। मिंटू कब नैप करेगा, कितने टाइम बाद नैप करेगा, क्योंकि मिंटू के रिस्पेक्ट में हमसे टाइम की बात पूछ रहा है, टाइम होगा 290 सेकंड्स। ठीक है, अगर चिंटू के लिए पूछता चिंटू कितने टाइम बाद पकड़ा जाएगा, तो चिंटू ने कब स्टार्ट किया है? चिंटू ने 20 सेकंड पहले स्टार्ट किया है। ठीक है, तो चिंटू विल बी कॉट आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 310 सेकंड्स। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ये डिफरेंस समझ पा रहे हो? अगर चिंटू के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछता तो चिंटू ने स्टार्ट किया था डिफरेंट टाइम पे, मिंटू ने स्टार्ट किया डिफरेंट टाइम पे, तो यहाँ पे टाइम भी सेम नहीं है, टाइम भी सेम नहीं है। चिंटू टोटल 310 सेकंड्स ट्रैवल किया है, जबकि मिंटू ओनली 290 सेकंड्स ट्रैवल किया है। तो इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग आफ्टर व्हाट टाइम विल मिंटू कैच चिंटू, यानी कि मिंटू कब कैच करेगा चिंटू को, आंसर विल बी 290 सेकंड्स। बट इफ द क्वेश्चन वाज आस्किंग कि आफ्टर व्हाट टाइम विल चिंटू बी कॉट, अगर चिंटू के रिस्पेक्ट में पूछा है तो चिंटू तो 310 सेकंड चला है, 310 सेकंड चला है, तो आंसर विल बी 310 सेकंड्स फॉर चिंटू। इज दैट क्लियर? ठीक है, बेसिक डिफरेंस है जिसको समझना है। क्वेश्चन का लास्ट लाइन चेंज करने से हमारा आंसर चेंज हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में भी। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे 4 एग्जांपल्स हो गए बेसिक रेडियो स्पीड पे। अब कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं जहां पे कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्पेशल केस हो सकता है हमारा बोट एंड स्ट्रीम का। बोट इन ए स्ट्रीम, ठीक है, बेसिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए मीडियम, ध्यान से बात को समझना, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, बट एक बार क्लियर हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट में फिर डाउट नहीं होगा। अदरवाइज डाउट होता है कि यहाँ पे स्पीड ऐड कब कहाँ पे होता है, सब्ट्रैक्ट कहाँ पे होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा एक मीडियम में मूव कर रहा है, और मीडियम खुद भी मूव कर रहा है। तो जब एक बोट एक स्ट्रीम में है, ठीक है, अगर मोटर बोट हमारा एक पॉन्ड में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉन्ड के में तो क्या है, पॉन्ड में वाटर का स्पीड 0 है, मूव थोड़ी कर रहा है। बट अगर स्ट्रीम में एक हमारा बोट मूव कर रहा है तो स्ट्रीम खुद भी तो मूव कर रहा है, स्ट्रीम खुद भी तो मूव कर रहा है। Isn't it so? Let us say स्पीड, स्ट्रीम जो हमारा मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, और उसमें एक बोट भी है हमारा, एक बोट भी है। और बोट की स्पीड कितनी है? स्पीड ऑफ द बोट इज लेट अस से सेम डायरेक्शन में है, और स्पीड ऑफ द बोट है हमारा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दिस इज स्पीड ऑफ द बोट। अगर हमारा स्ट्रीम नहीं मूव करता तब ये हमारा बोट मूव करता 5 किलोमीटर पर आवर से। सो दिस स्पीड इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एंड दिस इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अगर हमारा वाटर स्टिल होता
तब तो बोट हमारा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करता है, बट वाटर खुद भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ बोट की वजह से डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा बोट? अगर वाटर स्टिल होता, वाटर नहीं मूव करता, तो बोट अपनी इस पोजीशन से, इफ दिस पोजीशन इज लेट अस से ए, 5 किलोमीटर आगे जाके पहुंचता, isn't it so? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड वुड हैव बीन 5 किलोमीटर्स इफ देयर वाज नो मूवमेंट इन द वाटर। अगर वाटर हमारा स्टेशनरी होता, isn't it so? तो 5 किलोमीटर मूव करता, बट वाटर भी तो मूव कर रहा है, तो वाटर की वजह से एक्स्ट्रा मूवमेंट मिलेगा इसको, बिकॉज वाटर भी सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, वाटर भी सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। तो यहाँ पे वाटर और बोट दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट बोट वाटर में है, बोट इज इन द वाटर, सो वाटर इज द मीडियम ऑन विच बोट इज देयर, ठीक है। तो अगर बोट कुछ भी मूव नहीं करता, एक तुम सिचुएशन ये सोचो कि बोट का स्पीड 0 है, अगर बोट का स्पीड 0 भी है तब भी वाटर उसको 3 किलोमीटर बहा के लेके चला जाएगा, isn't it so? अगर बोट का स्पीड 0 भी रहता, यानी कि अगर बोट परफेक्टली फ्लोट करता, इफ बोट वॉज फ्लोटिंग, तब भी आफ्टर 1 आवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारी होती 3 किलोमीटर, बिकॉज स्पीड है स्ट्रीम की 3 किलोमीटर पर आवर, बट बोट फ्लोट नहीं कर रहा है, बोट की अपनी खुद की भी स्पीड है, तो उस स्पीड की वजह से और एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम है, ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा। सो इन दिस केस 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा, ठीक है, 5 किलोमीटर अपनी स्पीड की वजह से और 3 किलोमीटर स्ट्रीम की वजह से। तो दिस 5 किलोमीटर इज बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एंड दिस 3 किलोमीटर इज बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्या ये पार्ट क्लियर है? तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जब बोट डाउन स्ट्रीम जा रहा होगा, बोट अलॉन्ग द स्ट्रीम जा रहा होगा, जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रहा है उसी डायरेक्शन में जब बोट जा रहा होगा, तो स्पीड्स हमारी एड अप होंगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बिकॉज बोट स्ट्रीम में ही ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे स्पीड्स हमारी एड अप हो जाएंगी, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा हमारा 5 + 3 आ जाएगा। स्पीड ऑफ बोट जब डाउन स्ट्रीम जा रहा होगा, ठीक है, और रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या हुआ कि अगर बाहर से कोई देखे, ठीक है, तुम बाहर खड़े हो, तुम किनारे से देख रहे हो बोट को जाते हुए, तो तुमको ए पे ही खड़ा करते हैं, क्योंकि ए पे टाइम 0 है, ठीक है। तो तुमको कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ दिखेगा? तुमको दिखेगा कि बोट 8 किलोमीटर आगे चला गया है, बोट 8 किलोमीटर आगे चला गया है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तुम्हारे लिए क्या होगा? स्पीड ऑफ बोट विल बी इक्वल टू 5 + 3, ठीक है, तुम्हारे लिए, अगर तुम बाहर खड़े हुए हो। लेकिन तुम अगर बाहर खड़े होने की बजाय तुम भी जाके स्ट्रीम में ही कूद जाओ, ठीक है, तुम भी जाके स्ट्रीम में ही कूद जाओ और स्ट्रीम में ही पहुंच गए, तो अब स्ट्रीम तुमको ही बहा के लेके जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब जब तुम स्ट्रीम में ही हो तो तुम्हारी स्पीड भी तो 3 किलोमीटर पर आवर है, isn't it so? तो अब ऑब्जर्व करो, तुम भी स्ट्रीम में हो, बोट भी स्ट्रीम में है, भाई तुम भी स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहे हो, तुम्हारी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज स्ट्रीम की स्पीड है जो, वही तुम्हारी स्पीड है, तुम फ्लोट कर रहे हो, ठीक है। और बोट भी उसी स्ट्रीम में है, और बोट की स्पीड क्या है? अगर बाहर से देखते तो 5 + 3 होता, ठीक है, बाहर से देखते तो 5 + 3 होता, बट अगर अब तुम भी पहुंच गए हो वहीं स्ट्रीम में ही, तो तुम तो फ्लोट कर रहे हो ना, ठीक है। तो स्ट्रीम के अंदर तुमको क्या महसूस होगा? यू विल बी बिहेविंग लाइक योर स्पीड इज 0 बिकॉज यू आर फ्लोटिंग। तो अगर तुम फ्लोट कर रहे हो तो तुम्हारी स्पीड क्या है? एब्सोल्युटली 0 है, ठीक है। और तुम्हारे साथ में अगर बोट भी फ्लोट ही कर रहा होता तो बोट की स्पीड भी 0 होती, बट बोट फ्लोट नहीं कर रहा है, बोट की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो जब तुम और बोट दोनों के दोनों स्ट्रीम में हो जाते हो, तो बोट की स्ट्रीम तुम्हारे रिस्पेक्ट में कितना होगा? दैट विल बी 5 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज अब स्ट्रीम का मूवमेंट तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लिए 0 है, बिकॉज तुम भी साथ में फ्लोट कर रहे हो। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन जब हम करेंगे बोट एंड स्ट्रीम में, तो वहां पे मजा आएगा, वहां पे चीजें और बेहतर समझ में आएंगी। बट क्या इस कॉन्सेप्ट को अभी समझ में आ रहा है? अभी समझ पा रहे हो? ठीक है, ये तो हो गया जबकि बोट हमारी अलोंग द स्ट्रीम जा रही है। इसका ऑपोजिट केस क्या बनेगा? जबकि बोट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, बोट जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि स्ट्रीम हमारा जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फॉरवर्ड, और बोट हमारी जा रही है बैकवर्ड्स विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अगेन दिस इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है। तो बाहर खड़े होकर अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें बोट कितना स्पीड से जाते हुए दिखेगा? बोट सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीड की वजह से कितना जाएगा? 5 किलोमीटर जाएगा। Isn't it so? बट प्रॉब्लम ये है कि वाटर भी तो फ्लो कर रहा है, और वाटर के फ्लो की डायरेक्शन ऑपोजिट है इस बार। तो वाटर के फ्लो की वजह से बोट को 3 किलोमीटर कम जाने को मौका मिलेगा। वो अपनी वजह से तो 5 किलोमीटर चला जाता, बट वाटर फ्लो करके इसको 3 किलोमीटर
लेके आएगा 1 आवर में अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट स्पीड, नेट डिस्टेंस कितना होगा, रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस विल बी ओनली 2 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड -3 किलोमीटर्स बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ रिवर और स्ट्रीम। तो नेट में 2 किलोमीटर ही बोट हमारी ट्रेवल कर पाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड अप स्ट्रीम बिकॉज अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है। ठीक है, सो जब हमारी बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम जाएगी, अप स्ट्रीम जाएगी, तो स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी बोट की और स्ट्रीम की, और नेट में स्पीड आ जाएगा, हमारा रिलेटिव स्पीड आ जाएगा 5 - 3 विच इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो कोई पर्सन जो कि स्ट्रीम के बाहर खड़ा हुआ है उसके लिए स्पीड क्या होगा बोट का, दैट विल बी 5 - 3 2 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर एस्केलेटर पे 2 पर्सन जा रहे हैं, एक एस्केलेटर है जो कि लेटर से असेंड कर रहा है, यानी कि अपवर्ड्स जा रहा है, ओके, असेंडिंग एस्केलेटर है, अपवर्ड्स जा रहा है विद स्पीड ई। अब एक पर्सन है जो कि बॉटम पे खड़ा हुआ है, इसको बॉटम से जाना है अपवर्ड्स, लेट अस से इसकी स्पीड है, एस्केलेटर की अपनी कोई स्पीड होगी, नंबर ऑफ स्टेप्स पर सेकंड। ठीक है, ऑलरेडी मैं एस्केलेटर वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो अगर तुमने अब तक चेकआउट नहीं किया तो एक बार उन क्वेश्चंस को जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, एस्केलेटर की अपनी स्पीड है जिससे कि वो अपवर्ड्स जा रहा है, और लेट अस से जो पर्सन नीचे से ऊपर जा रहा है, पर्सन ए, ठीक है, जो अपवर्ड्स जाना चाह रहा है, तो उसका स्पीड है 2 स्टेप्स पर सेकंड, एंड देयर इज अनदर पर्सन बी हु इज एट द टॉप एंड हु वांट्स टू कम टू द बॉटम, और उसकी स्पीड है 3 स्टेप्स पर सेकंड। ठीक है, जब तुम बाहर से ऑब्जर्व करोगे, यू आर अ पर्सन जो कि बाहर से देख रहे हो उन दोनों को, तो तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हें दिखेगा कि जो पर्सन ए है जो कि अपवर्ड जाना चाह रहा है उसी डायरेक्शन में एस्केलेटर भी जा रहा है, तो तुम्हें पर्सन ए की स्पीड में एस्केलेटर की स्पीड एड अप होकर दिखेगी, बिकॉज एस्केलेटर खुद भी उसको चला के लेके जा रहा है। अगर पर्सन ए स्टैंड भी करेगा, जाके एस्केलेटर पे खड़ा भी हो जाएगा, तो भी एस्केलेटर उसको लेके जाएगा ऊपर, तो भी एस्केलेटर उसको ऊपर लेके जाएगा, इजंट इट सो? ठीक है, लेकिन जो ऊपर टॉप पे बंदा है पर्सन बी, अगर ये एस्केलेटर पे टॉप पे जाके खड़ा हुआ है तो क्या होगा, क्योंकि एस्केलेटर तो ऊपर जा रहा है, ये कहाँ जाएगा, ये फिसल जाएगा, तुरंत गिर जाएगा, इजंट इट सो? बिकॉज एस्केलेटर उसको ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर जाने को अब कुछ बचा नहीं है, ये तो ऑलरेडी ऊपर है। ठीक है, तो चोट लग जाएगी, इसको एक्सीडेंट हो जाएगा इसका। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पे जब पर्सन ए हमारा अपवर्ड जाना चाह रहा है तो एस्केलेटर भी उसको ऊपर लेके जा रहा है, वो खुद भी ऊपर जा रहा है, तो स्पीड हो जाएगा पर्सन ए का, बाहर से ऑब्जर्व करोगे तुम, आउटसाइड से ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, एस्केलेटर पे नहीं होगे, तुम बाहर होगे, तुम्हें स्पीड दिखेगा 2 + E फॉर पर्सन ए, और वही पर्सन बी 3 की स्पीड से, 3 स्टेप्स पर सेकंड की स्पीड से डाउनवर्ड जाना चाह रहा है, जबकि एस्केलेटर उसको ऊपर लेके जाएगा E स्टेप्स पर सेकंड की स्पीड से, तो पर्सन बी का स्पीड हो जाएगा 3 - E। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, बट ये दोनों ही पर्सन ए और बी दोनों ही एक दूसरे की डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक दूसरे की डायरेक्शन में आ रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, इजंट इट सो? तो इनके बीच का गैप क्या है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम ए और बी को देखें, दे आर कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड कैट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो इनके बीच का गैप तो कम हो रहा है लगातार, तो इनकी स्पीड तो एडअप होंगी ना, इनकी स्पीड तो एडअप होंगी। ठीक है, जब ए और बी दोनों ही एस्केलेटर पे हैं, when both A and B are on the escalator and they are moving towards each other, यानी कि उनका मीडियम सेम है, जिस मीडियम में, फिर वो चाहे रिवर में होते तो मीडियम सेम था, फिर वो चाहे एस्केलेटर में है तो मीडियम सेम है। ठीक है, और जब भी मीडियम सेम होगा दो पर्संस का, तो उनकी जो स्पीड है वो मैटर करेगी, एस्केलेटर का स्पीड क्या है, जिस मीडियम में वो ट्रैवल करे उस मीडियम का स्पीड क्या है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर देम, वेदर दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एस्केलेटर का या उस मीडियम का मूवमेंट का स्पीड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या बात समझ में आता है? ठीक है, कि हमें एस्केलेटर का मूवमेंट का स्पीड यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो ए मूव कर रहा है 2 स्टेप्स पर सेकंड की स्पीड से और बी मूव कर रहा है 3 स्टेप्स पर सेकंड की स्पीड से एक दूसरे की तरफ, तो नेट में स्पीड क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा 5 स्टेप्स पर सेकंड। और अगर कंफ्यूजन आता है, उस कंफ्यूजन के लिए भी समझते हैं कि देखो सी एक पर्सन है, तुम हो सी जो कि बाहर खड़े हो, ठीक है, तुम आउटसाइड से ऑब्जर्व कर रहे हो दोनों ए और बी को, तो तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हें भी दिखेंगे ए जाते हुए अपवर्ड्स, बी जाते हुए डाउनवर्ड्स दिखेगा। ठीक है, तो तुम्हारे लिए भी ए और बी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, बट वो एस्केलेटर पे चढ़े हुए, तो तुमने ए का स्पीड तुम्हें दिख रहा है 2 + E और बी का स्पीड दिख रहा है 3 - E, और यहाँ पे भी स्पीड क्या होगा, एडअप होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, बट एडअप होकर क्या तुमको दिख रहा है, ई का पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी एक में +E है एक में -E है, तो ई तो एनीवे कैंसिल आउट हो जाने वाला है। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि ई का पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारे लिए भी स्पीड क्या रहेगा, 5 स्टेप्स पर सेकंड। तो एक अकेले की स्पीड तुम देख रहे थे, तो तुम्हें उसका स्पीड में ई का पोर्शन, ई का कंपोनेंट दिख रहा था, बट जैसे ही 2 पर्सन एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ई का कंपोनेंट यहाँ पे गायब हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके।
अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद में फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझेंगे ताकि ये चीजें और क्लियर हो जाए. Now this question is from CAT 2004. The question is saying two boats traveling at 5 and 10 km per hour head directly towards each other. So these two boats are heading directly towards each other. They begin at a distance of 20 km from each other. How far apart are they in kilometers of 1 minute before they collide? तो when they've collided उससे 1 मिनट पहले उनके बीच का गैप क्या रहा होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है. और ये दोनों बोट्स हैं, बोट है तो जाहिर सी बात है रोड पे तो ट्रैवल कर नहीं रही होंगी, स्ट्रीम में ट्रैवल कर रही होंगी. स्ट्रीम की अपनी भी कोई स्पीड हो सकती है या स्पीड जीरो भी हो सकती है और क्वेश्चन में हमें ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. Isn't it so? ठीक है, और वो गिवन इसीलिए नहीं है बिकॉज स्ट्रीम का स्पीड कुछ भी हो, फर्क ही नहीं पड़ता है. अब ये दोनों बोट्स हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है. ठीक है, एक की स्पीड है 5 और एक की स्पीड है 10. ओके, आफ्टर सम टाइम दे विल कोलाइड. कोलाइड करने से 1 मिनट पहले उनके बीच का गैप क्या रहा होगा, बट उसके लिए हमें एक्चुअल स्पीड तो पता होना चाहिए ना, रिलेटिव स्पीड तो पता होना चाहिए. ठीक है, तो अगर हमारा स्ट्रीम लेटेस्ट से ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में और स्ट्रीम की स्पीड है एस, मान लेते हैं एस है. ठीक है, तो बोट 1 हमारा अलोंग द स्ट्रीम जा रहा है. तो अगर बाहर से तुम देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, बोट 1 जा रहा है अलोंग द स्ट्रीम, तो स्पीड बोट 1 की क्या होगी, 5 + s हो जाएगी, स्पीड एडअप हो जाएगा. Isn't it so? और बोट 2 की स्पीड क्या होगा, दिस इज बोट 1, दिस इज बोट 2. बोट 2 हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो बोट 2 की स्पीड क्या हो जाएगी, दैट विल बी 10 - s. ठीक है, और रिलेटिव स्पीड क्योंकि दोनों बोट्स ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो उनकी स्पीड आपस में एडअप हो जाएंगी. क्या बात करें, तो नेट में स्पीड आ जाएगा हमारा 5 + s + 10 - s और s से s हो जाएगा कैंसिल. ठीक है, बट एज सच इसकी कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि दोनों सेम ही मीडियम पे जा रहा है. तो तुम बाहर से देखो या कहीं से भी देखो, एक्चुअल में क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. स्ट्रीम की स्पीड रेलेवेंट ही नहीं है क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. एक की स्पीड है 5 और दूसरे की स्पीड है 10. तो नेट में स्पीड हमारा एड हो जाएगा 5 + 10 15 किलोमीटर पर आवर. तो जब भी हमारे दो मूविंग बॉडीज सेम मीडियम में होंगे तो मीडियम की स्पीड हमारे लिए मैटर नहीं करता है. मीडियम की स्पीड के इंडिपेंडेंट उनका डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा. ठीक है, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल का मतलब उनका जो रिस्पेक्टिव डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस ट्रैवल जो होगा वो मीडियम की स्पीड का इंडिपेंडेंट होगा. मीडियम की स्पीड कितनी भी ज्यादा है कम हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्वेश्चन हमसे कह रहा है स्पीड उनकी जीरो हो जाएगी जब वो कोलाइड करें, स्पीड डिस्टेंस जीरो हो जाएगा जब वो कोलाइड करेंगे. उससे 1 मिनट पहले क्या डिस्टेंस रहा होगा. तो अगर हमारा स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर का, तो 1 मिनट में डिस्टेंस जो ट्रैवल्ड होगी वही हमारा स्पीड, वही उनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा बिकॉज 1 मिनट पहले से उनके बीच का डिस्टेंस था डी. बोट 1 और बोट 2 के बीच का डिस्टेंस था डी. 1 मिनट बाद ये डिस्टेंस हो जाएगा जीरो. तो 1 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है बस वही तो देखनी है हमको. और स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, तो 1 मिनट में डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, 15 × 1/60 बिकॉज 1 मिनट इज 1/60 आवर्स, यानी कि 1/4 किलोमीटर. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 1/4. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन सी 1/4 हमारा इस केस में आंसर आ जाएगा. अब ये इंस्टेड ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन के अगर सेम डायरेक्शन में भी जा रहे होते तो भी हमारा स्पीड से फर्क नहीं पड़ता. क्या ये बात समझ पाए कि जब भी मीडियम में, एक ही मीडियम में दो बॉडीज मूव करेंगी तो मीडियम की स्पीड हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है. ओके, अब एक और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं जहां से कि ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है, लेट अस से इज अ ट्रेन. ओके, एंड स्पीड ऑफ ट्रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर. इनसाइड द ट्रेन देयर इज अ पर्सन पी और पी की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर. पी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ, पी ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन. ठीक है, देयर इज अनदर पर्सन क्यू और क्यू आराम से बैठा हुआ है. क्यू बैठा हुआ है और क्यू बैठ के पी को भी देख रहा है. ठीक है, और ट्रेन में ऑब्वियसली खिड़कियां भी हैं, तो ट्रेन में क्योंकि विंडोज भी हैं तो उन विंडोज से तुम भी देख पा रहे हो, तुम बाहर खड़े हो, यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम आउटसाइड. ओके, you are observing the train moving, you are observing the person P, you are also observing the person Q. ओके, सो ट्रेन का मूवमेंट क्या है तुम्हारे रिस्पेक्ट में, जब तुम देख रहे हो तुम देख के सोचोगे ट्रेन किस रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है. तुम्हारे रिस्पेक्ट में तुम खड़े हुए हो अपनी जगह पे, तुम अपनी पोजीशन पे स्टेशनरी हो, तो तुम्हारे लिए ट्रेन का मूवमेंट का स्पीड क्या है, ट्रेन का मूवमेंट का स्पीड तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रेन स्पीड विल बी 50 किलोमीटर पर आवर बिकॉज तुम तो मूव नहीं कर रहे. इजंट इट सो? पर्सन क्यू का स्पीड क्या आ जाएगा तुम्हारे लिए, पर्सन क्यू तो अपनी जगह पे बैठा हुआ है बट वो अपनी जगह बैठा है पर उसकी जगह तो नहीं बैठी है ना, ट्रेन तो मूव कर रही है लगातार.
तो बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द ट्रेन क्यू की पोजीशन चेंज होगी भाई। 1 आवर में क्यू अभी यहाँ पे बैठा हुआ है, 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ट्रेन? 50 किलोमीटर्स। तो क्यू 1 आवर के बाद में कहाँ पहुंच जाएगा? 50 किलोमीटर आगे पहुंच जाएगा। तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में क्यू भी तो मूव कर रहा है, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ क्यू क्या हो जाएगा तुम्हारे रिस्पेक्ट में? दैट विल बी सेम एज स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। इजंट इट सो? अब तुम अगर पी को ऑब्जर्व करो, पी को ऑब्जर्व करो, तो पी भी तो 50 किलोमीटर से आगे निकल जाएगा बिकॉज ऑफ ट्रेन। ट्रेन 50 से आगे जा रही है, पी भी 50 किलोमीटर आगे चला जाएगा, बट पी खुद भी 5 किलोमीटर पर आवर जा रहा है और ट्रेन की डायरेक्शन में ही जा रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा 5 किलोमीटर पर आवर ये एक्स्ट्रा चला जाएगा। 50 तो ट्रेन की वजह से जाएगा और 5 अपनी खुद की वजह से जाएगा। तो स्पीड ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ पी फॉर यू क्या होगा? पी फॉर दिस पर्सन, ये क्या है? ये तुम हो, ठीक है, दिस इज यू। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ पी फॉर यू क्या होगा? दैट विल बी 50 + 5, 55 किलोमीटर पर आवर। और यही क्यू भी ऑब्जर्व कर रहा होगा पी को। अब क्यू और पी क्योंकि दोनों ही ट्रेन के अंदर हैं, अगर दोनों मान लो अपनी जगह पे बैठे होते, क्यू भी बैठा होता और पी भी बैठा होता, तो क्या उनको ट्रेन का स्पीड ट्रेन जाते हुए नजर आता? वो तो ट्रेन के अंदर बैठे थे, तो उनका खुद का स्पीड उनको क्या लगता? जीरो लगता। इजंट इट सो? तो जब क्यू पी को ऑब्जर्व करेगा तो क्यू को सिर्फ और सिर्फ पी का अपना मूवमेंट दिखेगा ट्रेन के अंदर, उसको ट्रेन का मूवमेंट नहीं नजर आएगा। तो क्यू को क्या दिखेगा कि पी ट्रेवल कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस से। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू क्या होगा? पी फॉर क्यू क्या होगा? दैट विल बी ओनली 5 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, आई बिलीव कि अब जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारे रिलेटिव स्पीड का वो हर तरह से क्लियर होगा। वो सारी बातें जो तुम्हारे डाउट्स होंगे वो रिजॉल्व हो गए होंगे। ठीक है, लास्ट में एक और छोटी सी बात जो हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि जब भी अगर हमारी दो ट्रेन क्रॉस कर रही हैं, इफ द टू ट्रेन्स आर क्रॉसिंग ईच अदर एंड लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज L1 लेट अस से, और सेकंड ट्रेन का लेंथ है L2। अब चाहे दोनों ट्रेन हमारी सेम डायरेक्शन में हो या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा हमेशा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू सम ऑफ बोथ दीज ट्रेन्स, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी L1 + L2, L1 + L2। लेकिन इन अ पर्टिकुलर केस व्हेन लेट अस से देयर इज अ पर्सन सिटिंग ऑन ट्रेन L2, जो कि बैठा हुआ है और वो बैठे हुए ऑब्जर्व कर रहा है कि ट्रेन L1 पास हो रही है उसके, तो उसको अपनी ट्रेन की लेंथ तो नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो जब भी किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमें हमेशा पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ दूसरी जो अपोजिट ट्रेन है उसका देखेगा, उसको ट्रैवल करते हुए देखेगा, वो अपनी ट्रेन को ट्रैवल करते हुए नहीं देखेगा। सो फॉर दिस पर्सन डिस्टेंस ट्रैवल विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द नेक्स्ट ट्रेन। ठीक है, तो अगर ये L2 वाली लेंथ वाली ट्रेन में बैठा हुआ है तो इसको दिखेगा डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू L1। ठीक है, स्पीड तो उसको सेम ही दिखेगा दोनों केसेस में। अगर फर्स्ट केस में दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और पहले वाली स्पीड ट्रेन की स्पीड है S1, दूसरी की S2, तो रिलेटिव स्पीड हमारा कितना हो जाएगा? दैट विल बी रिलेटिव स्पीड विल बी S1 + S2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से है। यहाँ भी वही सेम सिनेरियो बनेगा, एक की स्पीड S1 है, दूसरे की S2 है, तो रिलेटिव स्पीड तो यहाँ भी हमारा S1 + S2 ही होगा। बट क्योंकि पर्सन इनसाइड द ट्रेन ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड L1 हो जाएगा। तो ये एक केस भी समझ में आना चाहिए। बाकी इस पर बेस्ड एग्जांपल तो हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है और एक दो क्वेश्चन और आगे डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, कंसोलिडेट हो जाएंगी। क्या ये बातें समझ पा रहे हो? ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। आई बिलीव सेशन में जो भी कॉन्सेप्ट में डिस्कस किए वो समझ में आए होंगे और कोई भी कहीं पे डाउट नहीं रहा होगा। इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। चलो, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।